नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन से पूर्व पार्टी कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं को किया गया संबोधित। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव समेत 5 लोग रहे शामिल। नामांकन स्थल पर लगाया है व्यापक पुलिस फोर्स, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन को सपा प्रत्याशी ने सौंपा नामांकन। फिरोजाबाद में नामांकन के बाद बोले सपा प्रत्याशी अक्षय यादव, नवरात्र में 9 दिन रखा है व्रत, नौजवानों को नौकरी, संविधान को बचाने को लड़ रहे चुनाव। चैत्र नवरात्र की सप्तमी को सपा प्रत्याशी अक्षय यादव माता रानी का व्रत रखकर नामांकन करने गए। उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। अक्षय यादव ने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने के लिए, फिरोजाबाद के विकास के लिए वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है उसे बचाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीत की राह के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जीत का मार्जिन डबल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी घोषित न होने के सवाल पर कहा कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, ये ही वजह है कि अब तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं। कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा को प्रत्याशी ना मिले और हम अकेले खड़े रह जाएं। पिछली बार चाचा शिवपाल के साथ न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हमने जो मेहनत की है उसके हिसाब से हम 2 लाख के वोट से जीत रहे हैं। जब भाजपा का प्रत्याशी सामने आएगा तब और मेहनत कर लेंगे। फिरोजाबाद में जीत का इतिहास रचा है, इसलिए यहाँ से 5 लाख वोटों से अधिक अंतर से जीतना है। कहा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तीसरी बार हमने फिरोजाबाद से नामांकन किया, हर बार वह रह जाते थे। इस बार कहा कि हमने जोर लगाया तो हम वह साथ आए और नामांकन भी कराया। नेताजी मुलायम सिंह यादव के नामांकन में पिता प्रोफेसर राम गोपाल यादव सदैव साथ रहते हैं। कहा कि जब हम घर से निकले तब हमने नेताजी को श्रद्धांजलि भी दी। नवरात्रों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, अच्छे दिन हैं, सपा से कोई नाराज नहीं है। नाराज उन लोगों से है जिन्होंने वादे किए और उन्हें पूरा नहीं कर पाए। किसान, महिलाएं और युवा नाराज है। कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों की नौकरी देना है, देश के संविधान को बचाना है। देश के संविधान को जो खतरा है, संविधान को बदलने की भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं। नवरात्र होने के कारण वह 9 दिन व्रत है, व्रत के बीच ही वे नामांकन करने आए। हमारा फिरोजाबाद के विकास, महिला सुरक्षा और नौजवानों की नौकरी मुख्य मुद्दा है, इसलिए बोल फिरोजाबाद के विकास के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ने हम लोग जा रहे हैं। कितना लगता है जीत की राह कितनी आसान है? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जी। फिरोजाबाद में भरपूर प्यार मिल रहा है और सभी लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं और जीत का मार्जिन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उस मार्जिन जो आज की तारीख में हम लोग को 2 लाख मिल रहा है, उसको 2 लाख से 4 लाख कैसे करना है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा अक्षय जी, अभी तक भाजपा का प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्या मालूम चुनाव एक तरफा लग रहा है क्या? देखिए, भाजपा को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, यही वजह अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाए। और कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा को प्रत्याशी ना मिले और हम अकेले खड़े रह जाएं। पिछली बार चाचा शिवपाल आपके साथ नहीं थे, इस बार वो आपके साथ हैं, कितना मार्जिन से जीतेंगे? देखिए, अभी जो हम लोगों ने मेहनत करी है उसका ये नतीजा है कि 2 लाख से ज्यादा वोटों से हम लोग फिरोजाबाद में जीत रहे हैं। और जब प्रत्याशी सामने आएगा तो हम लोग मेहनत और अच्छे से कर लेंगे, कहाँ क्या काम करना है। और इस मार्जिन जो हम लोगों की इच्छा है कि फिरोजाबाद में इतिहास रचना है इस देश का, और इस सीट को हम लोगों से 5 लाख के ऊपर लेकर जाना है। अक्षय जी, देखा जा रहा है आपके पिता आपके साथ में थे नामांकन के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? जी, आज ये तीसरी बार नामांकन हम लोगों ने फिरोजाबाद से भरा जी। वो संकोच बस हर बार रह जाते थे, इस बार हम लोगों ने जोर लगाया कि इस बार आप भी चलो जी। तो वो आए और उन्होंने नामांकन भरवाया। हमेशा जितने भी नामांकन नेताजी के आज तक हुए थे जी। सारे नामांकन पिताजी ने भरवाए और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और जब हम लोग घर से निकले, नेताजी को अपने मन में उनको नमन भी करा है और ये जीत नेताजी को असली श्रद्धांजलि देने की भी। कहीं न कहीं आज आपने नामांकन कर लिया है तो कई जीत का श्री गणेश कहूँ में कर दिया है क्या नामांकन करके? जी बिल्कुल,
बिल्कुल कर दिया है। और माता रानी की कृपा रहेगी, माता रानी के ये जो समय चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, इस बीच में हम लोग को मौका मिला है चुनाव लड़ने का, वो हम लोग। अच्छा, कुछ पत्रकार साथियों का सवाल है, आपने शेविंग नहीं कराई, क्या कहेंगे? व्यस्तता ज्यादा है? ये हम लोग के 9 दिन के व्रत रखे थे माता रानी के, और वो व्रत के कारण ही हम लोग सेव नहीं कर। फिरोजाबाद की जनता से क्या कहेंगे नामांकन के बाद? फिरोजाबाद की जनता ने जितना प्यार दिया है उससे दुगना विकास का काम फिरोजाबाद की जनता के लिए हम लोग करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये